अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी एक खौफनाक वाक़या पर मबनी है जो पचल परी के नाम से जानी जाती है। ये कहानी एक लड़के साद की है जिस पर किसी बुरी रूह का साया था जिसने उसकी जान ले ली। लेकिन साद पर ये असरात कहां से आए और ये सब कैसे हुआ? आइए इस खौफनाक कहानी को जानते हैं। मेरा नाम अहमद है, मैं साद का वालिद हूँ। मेरे घर के पीछे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है जो अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था। इस कब्रिस्तान में आज भी अंग्रेजों की कब्रें मौजूद हैं। मेरे घर के कमरों की खिड़कियां उसी कब्रिस्तान की तरफ खुलती हैं और मेरे घर की छत से भी यह खौफनाक कब्रिस्तान साफ नजर आता है। साद के कमरे से भी कब्रिस्तान की तरफ चलने वाली हुआ गुजरती है। रात तकरीबन 2:30 बजे साद मामूल के मुताबिक पढ़ रहा था। खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो दूर दूर तक किसी का नाम व निशान नहीं था। कब्रिस्तान में एक अजीब सी खामोशी थी। परिंदे बेचैनी में उधर से उधर जा रहे थे। अचानक कत्ते भौंकना शुरू हो गए जैसे किसी गैर इंसानी मखलूक को देख लिया हो। साद उन आवाजों से परेशान होकर खिड़की बंद करने लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब जो मंजर वो देखने वाला है वो उसकी जिंदगी बदल कर रख देगा। साद खिड़की के पास पहुंचा और उसने देखा कि एक औरत ने मेली कुचीली चादर पहन रखी है और कत्ते उसे घेरे हुए हैं और वो औरत कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। साद तशवीश के आलम में अपने घर से बाहर निकला और उस औरत के पीछे गया। इतनी देर में वो औरत कब्रिस्तान के अंदर जा चुकी थी। साद ने सोचा कि रात के उस वक्त कब्रिस्तान में जाना ठीक नहीं है, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। फिर वही हुआ जिसका डर था। साद इस औरत की कब्र तक पहुंच गया और अब वो उसके सामने खड़ा था। साद ने उससे पूछा कि वो कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। अब इंसानी हड्डियां चटकने जैसी आवाजें आने लगी। इस औरत ने बगैर मड़कर अपनी पूरी गर्दन पीछे घुमा ली। उसका खौफनाक चेहरा साद की तरफ था और बाकी का जिस्म दूसरी तरफ। साद यह सब देखकर अपने होश व हवास खो बैठा और पागलों की तरह वहां से भागने लगा। भागते भागते जब वह कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुंचा तो उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो जमीन पर गिर गया। सिर पर चोट लगने की वजह से वो वहीं बेहोश हो गया। सुबह हुई तो मैंने अपने बेटे साद को वहां बेहोश पाया। मैंने उसे उठाकर जल्दी से घर ले आया और उसने हमें रात को होने वाले वाकये के बारे में बताया। उसी दिन से उसकी तबीयत खराब रहने लगी और उसे अजीब से दूरे पड़ने लगे। इसकी रातों की नींद उड़ गई। कहता था कि उसके कमरे की छत से खून टपकता हुआ नजर आता है और वो औरत उसके ख्वाब में आती है, जिसकी वजह से वो खौफ के मारे सो नहीं पाता। उसी तरह दिन गुजरते गए। फिर एक दिन साद अपने कमरे से निकल कर आया। उसके कपड़े मेली हो रहे थे और हाथों पर नाखूनों के निशानात थे। मैं साद की तरफ बढ़ने लगा कि अचानक इंसानी हड्डियां चटकने जैसी आवाज आती है और साद ने उसी औरत की तरह अपनी गर्दन घुमा ली। अब उसकी गर्दन मेरी तरफ थी और उसका जिस्म पीछे की तरफ, और देखते ही देखते साद की लाश जमीन पर गिर गई। ये थी आज की कहानी पचल परी की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मजीद कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।